एक औरत जो शैतान की इबादत करती थी, शैतान ही उसके लिए सब कुछ था। उसने लाइव शो में उस जात को चैलेंज किया जिसके कब्जा कुदरत में हमारी जान है। उसने पूरी दुनिया के सामने कुरान मजीद को हाथ में उठाकर ऐसे अल्फाज बोले जिन्हें सुनकर इंसान की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। फिर कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ जिसे पूरी दुनिया ने देखा। बेशुमार लोगों को यकीन हो गया कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है। यही वो दीन है जो दुनिया को जीने का अंदाज बताता है, दुनिया को अंधेरे से निकालकर रोशनी फराहिम करता है। उन्हें बताता है, अगर तुम दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो इस्लाम की तरफ आओ। अगर तुम्हें सुकून की तलाश है, तुम्हारा दिल दुनिया से भर चुका है, तुम पर मुसीबतों के पहाड़ गिर चुके हैं, तो उस रब की तरफ आओ जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अमेरिका के एक शहर में एक औरत रहती थी जिसका नाम अलीना था। उसने शहर के अंदर एक टैटू सेंटर बना रखा था जहां पर मर्द और औरतें उससे टैटू बनवाने के लिए आते। उसकी दुकान पर पूरे शहर से लोग आते। वो अपने आप को दुनिया की कामयाब तरीन औरतों में शुमार करती थी। उसकी कामयाबी के पीछे ऐसा तारीक राज छिपा था जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये टैटू सेंटर जिस्म पर सिर्फ नक्श और नुगार बनाने की जगह न था। अलीना खुलेआम ऐलान करती कि वो किसी खुदा पर ईमान नहीं रखती, वो शैतान की इबादत करती है। शैतान ही उसके लिए सब कुछ है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब इंसान को कैद करने के लिए बनाए गए। कोई किसी को सूद खाने से रोकता है तो कोई शराब पीने की इजाजत नहीं देता। किसी मजहब में गोश्त खाने की इजाजत नहीं। किसी में औरतें अपनी मर्जी का लिबास पहन नहीं सकती। तमाम मज़ाहब ने लोगों पर दुनिया को चारों तरफ से तंग कर रखा है। उसके सेंटर में जितने भी लोग आते, वो तमाम लोगों को कायल करने की कोशिश करती कि अपने मजहब को छोड़ दो, वरना तुम्हारी जिंदगी गुजारने का मकसद खत्म हो जाएगा और तुम लोग अपने आप से तंग आ जाओगे। अलीना ने उनसे हराम और हलाल की पाबंदियों से आजादी की बात की। उन्हें मुकम्मल आजादी, झूठे वादों और नाजायज ख्वाहिशात का लालच दिया। यूं रफ्ता रफ्ता उसके तमाम दोस्त शैतान की इबादत करने लगे। उसके तमाम दोस्त रात के वक्त सेंटर के पीछे एक तारीक कमरे में जमा हो जाते, दरवाजे बंद कर देते, सियाह मोमबत्तियां जलाते, फिर शैतान के मुजस्मे के सामने सजदे करते, उसे चौमते, उसके ऊपर मंत्र पढ़ने लगते। उसके बाद हला गुल्ला करते, खुदा की हुदूद को क्रॉस करने के लिए एक कमरे में जमा हो जाते। ये उनका रोजाना का मामूल था। उनके ख्याल में यही जिंदगी का मकसद था। फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन मोमुना नामी औरत उनके सेंटर में दाखिल हुई। उसके शौहर को दुनिया से रुखसत हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। चनांचा वो अपने मरहूम शौहर का नाम अपनी कलाई पर टैटू बनवाने के लिए आई। वो चाहती थी कि वो अपने शौहर को हर खुशी और गमी में महसूस करे, उसकी यादों को सीने से लगाकर रखे। चनांचा वो टैटू बनवाने के लिए कुर्सी पर बैठ गई। टैटू शुरू होने से पहले अलीना ने निहायत ही मक्कारी से उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। उसे बताने लगी, खुदा पर ईमान लाना एक वहम के सिवा कुछ नहीं। हम खुदा के उस वक्त करीब होते हैं जब हम मुसीबतों के अंदर गहरे होते हैं, जबकि गमों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा हो, जैसा कि तुम भी इस वक्त अपने शौहर की विफात के गम में मुब्तला हो। अगर तुम इन तमाम गमों से नजात चाहती हो तो हमारे मजहब में दाखिल हो जाओ। हमारे मजहब में हम मौत पर गम नहीं करते, हम खुद को हमेशा के लिए जिंदा समझते हैं। हमारा इस बात पर ईमान है कि न ही इस दुनिया में कोई रब है, न ही कोई जन्नत, न जहन्नम है। हम आजाद पैदा हुए और आजाद ही इस दुनिया से जाएंगे। मुमुना ने हैरत से पूछा, ये कौन सा मजहब है? अलीना ने उसे सर्द मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हम उसकी इबादत करते हैं जिसे दुनिया में सबसे पहले भेजा गया, जिसको शैतान कहते हैं। हम उसी की इबादत करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। मुमुना ने एतराज करते हुए कहा, यह खुला कुफ्र है। उसके साथ ही वो कांप उठी और बोली, अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। वो सबसे पहले था जब दुनिया में कुछ न था। अल्लाह न पैदा हुआ और ना ही उसे किसी ने पैदा किया। ना उसकी कोई इब्तिदा है और ना ही उसकी कोई इंतहा है। वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा। फिर कहने लगी,
अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन है। मुमना की बातें सुनकर मुल्हिद अलीना ने अल्लाह का, नबियों का, कुरान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो ऐसी बातें करने लगी जो अल्लाह की शान के लायक न थी। वो इस्लाम को एक अफसाना करार देने लगी। मुमना वहां से रोते हुए निकल गई। उसने सिर्फ इतना कहा, देख लेना, अल्लाह एक दिन तुम्हें हकीकत दिखाएगा, अल्लाह अपनी निशानियों को जाहिर करेगा, इसलिए हद से आगे न बढ़ो। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। कुछ दिनों के बाद मुमना दोबारा अलीना के सेंटर में आई। उस वक्त अलीना लाइव नशरियात कर रही थी। उसकी जबान पर यही अल्फाज थे कि शैतान की इबादत करो, खुशी तुम्हारे पीछे भागेगी। उसने तमाम मजाहिब को झूठा करार दे दिया। उस वक्त उसकी नशरियात को देखने वालों की तादाद हजारों में थी। उसने कैमरे के सामने दावा किया कि मोहम्मद अल्लाह के नबी नहीं, जबकि कुरान एक इंसानी किताब है। अगर वाकई कोई खुदा है तो वो मुझे कोई निशानी दिखाए। अगर वो मौजूद है तो वो हजारों लोगों की मौजूदगी में मुझे दुनिया से उठा ले। अगर वो मौजूद है तो मेरे अल्फाज की सजा दे। मैं खुदा की ताकत देखना चाहती हूं। दोस्तों, ये बहुत बड़े अल्फाज थे जो उसने अपनी जबान से अदा किए। फिर अचानक वो कुछ हुआ जिससे वहां पर मौजूद लोगों ने अपने दिलों को पकड़ लिया। वो जमीन पर गिर गई। उसका चेहरा जर्द पड़ गया। उसका जिस्म बुरी तरह कांपने लगा। वो ऐसी नामालूम जबान बोलने लगी जिसे कोई समझ न सका। मोमिना ने एम्बुलेंस को कॉल की। चनांचा उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों को उसकी हालत पर तरस आने लगा। उसकी रूह पांव से निकल कर आती और गले में अटक जाती, जिसकी वजह से एक जोरदार झटका लगता, जबकि देखने वालों के लिए यह नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता। 4 दिन वो मुसलसल इसी हालत में रही। आखिरकार वो हमेशा के लिए इस दुनिया को रुखसत कर गई। तदफीन के बाद जब पुलिस उस औरत की दुकान पर पहुंची तो आगे हैरान कर देने वाला मंजर था। ये आम दुकान नहीं बल्कि पुरासरार रसूमात की जगह थी। चारों तरफ दीवारों पर बेशुमार निशानात थे। नामालूम जबानों में दीवारों पर तहरीरें थीं। बेशुमार किताबें उसके कमरे में मौजूद थीं। उसके कमरे में दाखिल होकर ऐसा महसूस होने लगा जैसे इंसान पता नहीं कौन सी दुनिया में आ चुका है। मुमुना को उसके कमरे में उसकी बातें याद आने लगें कि अगर खुदा है तो मुझे निशानी जाहिर करे। दोस्तों, जब खुदा की पकड़ आए तो फिर उससे कोई बच नहीं सकता। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इंसान अपनी पैदाइश को याद करे कि मैंने उसे कैसे पैदा किया, कैसे मां के पेट में रखा।